गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा था, जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। वह घर वर्षों से वीरान था और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी हंसी की, कभी रोने की और कभी किसी के चलने की। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। उसके बाद से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई कहता कि उसने सफेद साड़ी में एक औरत को खिड़की पर खड़ा देखा, तो कोई कहता कि उसने किसी को घर के अंदर से मदद के लिए चिल्लाते सुना। साहसी युवक का फैसला एक दिन गांव के अजय ने हिम्मत की और कहा, मैं इस डर को खत्म करूंगा। मैं उस घर में रात बिताऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। गांव वाले उसे रोकने लगे, पर अजय नहीं माना। उस रात अजय एक टॉर्च, माचिस और हनुमान चालीसा लेकर उस घर में चला गया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। घर के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रहस्यमयी रात के 10 बज चुके थे। अजय ने हिम्मत करके एक कमरे में अपनी चादर बिछाई और लेट गया। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा था। वह सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। अजय तुरंत उठ बैठा। उसने सोचा, शायद हवा का असर है, लेकिन दस्तक फिर हुई। इस बार आवाज और तेज थी। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है और वापस जाकर लेट गया। लेकिन तभी दस्तक फिर हुई। इस बार आवाज दरवाजे के साथ साथ खिड़की से भी आ रही थी। सच का सामना। अजय ने टॉर्च उठाई और पूरे घर की जांच करने की ठानी। उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली तो देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। वह झूले की ओर बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अजय! अजय तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पैर कांपने लगे, पर वह हिम्मत जुटाकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, भागो, वरना तुम भी मर जाओगे। खौफनाक अनुभव। अजय अब डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। अजय ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल स्याह। उसने चिल्लाकर कहा, यह घर छोड़कर भाग जा, वरना तुझे भी मेरी तरह यहां कैद कर दिया जाएगा। सच्चाई का पता अजय डर के मारे उल्टे पांव भागने लगा। उसने पूरी रात किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए थे। सुबह होने तक वह घर में फंसा रहा। जैसे ही सूरज निकला, दरवाजे अपने आप खुल गए। अजय भागता हुआ गांव लौटा और पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह औरत उसी परिवार की सदस्य थी जो सालों पहले गायब हो गया था। उसे मारकर उस घर में दफना दिया गया था और उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटक रही है। उस दिन के बाद अजय ने कसम खाई कि वह कभी उस घर की ओर नहीं जाएगा, और गांव वालों ने भी तय कर लिया कि उस घर के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन उस रात जब अजय सोने गया, तो उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक।